सबसे पहले बात लखीमपुर हिंसा केस की करेंगे। आरोपी आशीष मिश्र की रिमांड और जमानत पर कहां होगी सुनवाई? महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ दलों ने क्यों किया है बंद का आह्वान? हिंसा में मारे गए शुभम और हरिओम मिश्र के परिजनों की क्या है डिमांड? केंद्रीय मंत्री की बर्खास्तगी की मांग पर कैसे लामबंद हो रहा है विपक्ष? और बिहार के सबसे बड़े सियासी परिवार से जुड़ी बड़ी खबर क्या है? देश की राजनीति से जुड़ी सभी खबरें देखिए टॉप 9 सियासी संग्राम में। लखीमपुर हिंसा केस में आरोपी आशीष मिश्र की रिमांड और जमानत की अर्जी पर कोर्ट आज सुनवाई करेगा। शनिवार को आशीष को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इस बीच एसआईटी ने आशीष के मोबाइल और राइफल को कब्जे में ले लिया है और उसकी जांच कर रही है। पुलिस इस केस में 2 अन्य आरोपियों अंकित दास और सुमित जायसवाल की तलाश में भी जुटी है। लखीमपुर हिंसा और नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस ने आज महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया है। वहीं बीजेपी ने इस दौरान जबरन दुकानें बंद करवाने के खिलाफ मोर्चा पहले ही खोल दिया है। टकराव को देखते हुए मुंबई में सुरक्षा बलों की कई कंपनियां तैनात की गई हैं। लखीमपुर हिंसा में मारे गए शुभम मिश्र और ड्राइवर हरिओम मिश्र के परिवार ने इंसाफ की गुहार लगाई है। कहा अब तक उन्हें एफआईआर की कॉपी भी नहीं दी गई है। पीड़ित परिजनों ने राकेश टिकैत के एक्शन पर रिएक्शन वाले बयान पर भी नाराजगी जताई। इस बीच अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष राहुल त्रिपाठी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और कहा कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो ब्राह्मण समाज आंदोलन करेगा। लखीमपुर खीरी में हालात को देखते हुए योगी सरकार ने 10 सीनियर आईपीएस ऑफिसरों की तैनाती की है। वहीं किसान आंदोलन को देखते हुए पश्चिम के 13 जिलों बरेली, मेरठ, बहराइच, गाजियाबाद, शामली, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर में 20 आईपीएस अफसरों की विशेष तैनाती की गई है। कांग्रेस ने लखीमपुर हिंसा केस के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग को लेकर आज देश भर में मौन व्रत का आह्वान किया है। ये कार्यक्रम सभी राज्यों में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। लखनऊ में मौजूद प्रियंका गांधी भी मौन व्रत पर बैठ सकती हैं। वहीं राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मिलने का समय मांगा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र की मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग की है। कहा अगर आज तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो कल लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों की अंतिम अरदास के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। उनके अस्थि कलश को लेकर शहीद किसान यात्रा निकाली जाएगी जो यूपी के हर जिले और देश के हर राज्य में होगी। तो जंगियों भी नहीं देना। यूपी के बलरामपुर पहुंचे एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर जमकर हमला किया। लखीमपुर खीरी की घटना का जिक्र करते हुए ओवैसी ने सवाल पूछा, किसानों को गाड़ी से रौंद कर मारने वाले आशीष मिश्र के अब्बाजान को प्रधानमंत्री मोदी मंत्री पद से क्यों नहीं हटा रहे? एलपी जयंती क्या बात कर रहे हैं? बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार में अब विरोध के सुर और तेज हो गए हैं। लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया है कि उन्हें पार्टी से निकालने की साजिश हो रही है। इस बीच वे पार्टी लाइन से अलग आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर पदयात्रा करने वाले हैं। तेज प्रताप इससे पहले छात्र जनशक्ति परिषद का गठन भी कर चुके हैं। इस बीच दिल्ली से पटना पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच किसी अनबन से इनकार किया है। कहा लड़ाई तो जेडीयू और बीजेपी में चल रही है। राबड़ी देवी ने बिहार विधानसभा उपचुनाव में दोनों सीटों पर जीत का दावा भी किया। आज पीएम का आत्मनिर्भर भारत अंतरिक्ष मिशन क्या है? मोदी के मंत्रियों का कब से शुरू हो रहा है जनता दरबार? बिजली संकट पर केंद्र का क्या है बयान? क्रूज ड्रग्स केस में लेटेस्ट अपडेट क्या है? हनुमानगढ़ दलित पिटाई केस में कैसे घिरी हुई है कांग्रेस? और महानायक अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर फैंस कैसे कर रहे हैं सेलिब्रेशन? देश की बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 राष्ट्र में। पीएम मोदी आज स्पेस और सैटेलाइट कंपनियों के संगठन इंडियन स्पेस एसोसिएशन का शुभारंभ करेंगे, जो स्पेस मिशन में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम है। पीएम सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे अंतरिक्ष उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ संवाद भी करेंगे। मोदी सरकार के मंत्री आज से बीजेपी हेडक्वार्टर्स में फिर जनता दरबार लगाएंगे। कोरोना की वजह से मोदी सरकार के पब्लिक डायलॉग पर रोक लग गई थी। आज जन सुनवाई के पहले दिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया लोगों की समस्या सुनेंगे और उसका निराकरण करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय शूटर्स को बधाई दी है। पेरू के लीमा में आईएसएसएफ विश्व जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाज 16 गोल्ड समेत 40 पदक जीतकर तालिका में शीर्ष पर रहे। पीएम ने ट्वीट कर कहा है कि हमारे शूटर्स का अद्भुत प्रदर्शन, पदक तालिका में हमारी टीम शीर्ष पर रही। देश में कोयले की कमी की खबरों के बीच केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि देश में कोई बिजली का संकट नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिजली को लेकर दिल्ली सरकार भ्रम फैला रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा था कि कोयले की सप्लाई में कमी जारी रही तो फिर हमें बिजली कटौती का प्लान बनाना पड़ सकता है।
यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस एनकाउंटर में 2 बांग्लादेशी बदमाश घायल हुए हैं। ये मुठभेड़ चिन्हट थाना क्षेत्र के मल्हौर के पास हुई, जब डीसीपी क्राइम की अगुवाई वाली टीम और चिन्हट पुलिस का उनसे आमना सामना हो गया। इस दौरान दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है और एक सिपाही भी घायल हुआ है। क्रूज ड्रग्स केस में आज फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान सहित 10 आरोपियों की सेशंस कोर्ट में पेशी है। हालांकि बेल के लिए उन्हें अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। एनसीबी इस मामले में अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। एनसीबी ने फिल्म प्रोड्यूसर इम्तियाज खत्री को भी समन भेजकर आज पूछताछ के लिए बुलाया है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में दलित की पीट कर हत्या के मामले में अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं कई आरोपी अब भी फरार हैं। इस घटना को लेकर बीजेपी और बीएसपी ने गहलोत सरकार और कांग्रेस आला कमान को घेरा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तंज कसते हुए सवाल पूछा है कि पंजाब और छत्तीसगढ़ के सीएम वहां जाकर क्या 50 लाख रुपए देंगे। गोरखपुर में कारोबारी मनीष गुप्ता मौत केस में आरोपी इंस्पेक्टर जेएन सिंह और दरोगा अक्षय मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसआईटी दोनों से रामगढ़ ताल थाने में पूछताछ कर रही है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी कोर्ट में हाजिर होने की फिराक में थे। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का आज 79वां जन्मदिन है। इस मौके पर देर रात से ही उनके बंगले जलसा के बाहर फैंस का तांता लगा है। वे केक काटकर बिग बी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। वे डायलॉग्स भी सुना रहे हैं और गीत भी गुनगुना रहे हैं। AK-56 के साथ कहां गिरफ्तार हुए टीपीसी के 8 हार्डकोर उग्रवादी, कहां वेतन मांगने पर मजदूरों को मिली लाठियां, कांस्टेबल ने क्यों ले ली एसआई की जान और राजस्थान में फिर कहां हुई दलित महिला की पिटाई। राज्यों की बड़ी खबरों को देखिए टॉप 9 राज्य विशेष में। यूपी में 18 अक्टूबर तक सभी पुलिस अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। लखीमपुर खीरी प्रकरण, किसान आंदोलन और त्योहार पर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने इस आशा से आदेश जारी किया है। रांची में AK-56 और पिस्टल के साथ टीपीसी के 8 हार्डकोर उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को ये सफलता काकी थाना क्षेत्र में हुई फायरिंग के जांच के दौरान मिली है। पुलिस ने इनके पास से एक AK-56, 3 पिस्टल, 10 कारतूस, 1,62,000 रुपए नकद, गाड़ी और 10 मोबाइल बरामद किए हैं। झारखंड के धनबाद में बकाये वेतन की मांग कर रहे BCCL खदान के मजदूरों पर CISF ने जमकर लाठियां भाजी। ये मजदूर BCCL ब्लॉक 2 की बेनीडीह मेन साइडिंग और केशरगढ़ रेल साइडिंग में काम करते थे और बकाये वेतन की मांग को लेकर बीते 4 दिनों से आंदोलनरत थे। दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल ने हरियाणा के सब इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी है। वारदात सफदरजंग एनक्लेव इलाके की है। बताया जा रहा है कि आरोपी कांस्टेबल विक्रम सिंह और उसके साढ़ू वीरेंद्र नंदन के बीच कुछ दिनों से रुपए के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। कल उनमें बहस हुई, जिसके बाद विक्रम ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से वीरेंद्र के सिर में गोली मार दी। यूपी के देवरिया में निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद को काले झंडे दिखाना एक शख्स पर भारी पड़ गया। नेताजी के समर्थकों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। ये सब नेताजी के सामने होता रहा, लेकिन तमाशबीन बनकर वो खड़े रहे और उनके बेकाबू समर्थक उसे पीटते रहे। दबंगों ने जमीन विवाद में एक दलित महिला की बुरी तरह से पिटाई की। इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये घटना राजस्थान के पाली की है। मारपीट के दौरान महिला के कपड़े भी फाड़ डाले गए। वारदात के समय सैकड़ों लोग जमा थे, लेकिन किसी ने दबंगों की हिमाकत का विरोध नहीं किया। यूपी के बहराइच में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। नानपारा के लेनियन पुरवा और मोतीपुर इलाके में छापेमारी करके आधा दर्जन से अधिक अवैध शराब की भट्टियों को नष्ट कर दिया। आबकारी विभाग ने 3000 किलो लहन नष्ट किया है और 40 लीटर शराब बरामद की है। नवरात्रि के छठे दिन आज यानी माता कात्यायनी की पूजा की जा रही है। इसमें मां दुर्गा को आदिशक्ति स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार कात्यायनी माता ने ही महिषासुर और शुंभ निशुंभ जैसे आतताई राक्षसों का वध किया था। मान्यता है कि देवी कात्यायनी की पूजा से शत्रु संहार की शक्ति प्राप्त होती है। यूपी में मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी ने दुर्गा उत्सव का आयोजन किया। इस दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने शस्त्र पूजन किया और देश की और अपनी रक्षा का संकल्प लिया। जम्मू कश्मीर में देश के दुश्मनों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। टारगेट किलिंग के खिलाफ एनआईए की छापेमारी में कितने लोगों को हिरासत में लिया गया, कहां से आतंकियों के 4 मददगारों को गिरफ्तार किया गया और LAC विवाद को लेकर कल हुई लंबी बैठक के बाद चीन ने क्या कहा है। दुश्मन देशों की साजिशों से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश।
एलएसी विवाद को लेकर कल हुई 13वें राउंड की बैठक के बाद चीन के वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता कर्नल लॉन्ग शाहुआ ने कहा है कि भारत अपने रुख पर सख्ती से अडिग है। भारत 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। भारत के सख्त रुख को देखते हुए चीन ने कहा है कि वो भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। चीन ने उम्मीद जताई है कि विवाद का समाधान दोनों देश आपसी सहमति और बेहतर समझ के साथ निकाल सकते हैं। एलएसी पर जारी विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की 13वें दौर की कल बातचीत भी बेनतीजा रही। एलएसी के पास चीन की सीमा मोल्डो में कल 8.5 घंटों तक दोनों देशों के बीच बैठक चली। भारत ने चीन को दो टूक कहा कि वो बाकी बचे टकराव वाले सभी जगहों से अपनी सेना को पीछे करे और मई 2020 से पूर्व की स्थिति बहाल करे। भारत और चीन के बीच अगर टकराव के हालात बने रहे तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सर्दियों में भी 13,000 फीट की ऊंचाई पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने होंगी। यहाँ आईटीबीपी के जवानों की तरह भारतीय सेना भी चीन से लगी सीमा पर सालों भर तैनात रहेगी। अब तक 136 किलोमीटर लंबी सीमा से सर्दियों में सेना के जवान नीचे 9,000 फीट की ऊंचाई तक शिफ्ट हो जाया करते थे। जम्मू कश्मीर के 2 इलाकों में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी है। अनंतनाग के खागुंद सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच बीती रात चली लंबी मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया गया है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन जारी है। इलाके में कुछ और आतंकियों के छिपे होने की खबर है। दूसरी तरफ बांदीपोरा के हाजन इलाके में भी आतंकियों के साथ एनकाउंटर चल रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत के खिलाफ खतरनाक साजिश रच रही है। अलर्ट के मुताबिक आईएसआई भारत में विमान सेवा को निशाना बनाने के लिए साइबर अटैक की साजिश रच रहा है। आईएसआई एटीसी रूम में पेन ड्राइव के जरिए पूरा सिस्टम डिस्टर्ब करने की साजिश रच रहा है। इस खतरनाक साजिश के जरिए आतंकवादी बड़े पैमाने पर विमान हादसा कराना चाहते हैं। साथ में पावर ग्रिड को फेल करने की साजिश रची जा रही है। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की वारदात के बाद सेना ने अभियान चलाकर बांदीपोरा से आतंकियों के 4 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। रविवार को एनआईए ने कश्मीर घाटी में कई जगहों पर छापा मारकर लश्कर ए तैयबा के हैंडलर टीआरएफ ग्रुप के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। कुछ दिन पहले बांदीपोरा में मोहम्मद शफी नाम के ड्राइवर की बीच बाजार में टीआरएफ के आतंकी ने हत्या कर दी थी। घाटी में हाल ही के दिनों में आतंकियों के हमले में आम नागरिकों की हत्या के बाद एनआईए ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम समेत कई जगहों पर छापेमारी कर 700 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए लोगों पर आतंकियों की मदद करने का आरोप है। इनमें से 500 लोगों का कनेक्शन प्रतिबंधित धार्मिक और आतंकी गुटों से भी है। एनआईए ने श्रीनगर में निजी कंपनियों के मालिकों के घरों पर भी छापे मारे हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सादिकाबाद में कल कुछ बंदूकधारी लुटेरों ने एक पेट्रोल पंप पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में 9 लोगों की मौत हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक पेट्रोल पंप पर लूटपाट करने आए बंदूकधारी अपराधियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान वहां अफरा तफरी मच गई। हालांकि पेट्रोल पंप से कितनी की लूटपाट हुई इसका पता नहीं चला है। पाकिस्तान में चीन को अपने निवेश को लेकर चिंता सताने लगी है। बलूचिस्तान में बलूचों के विद्रोही तेवर और हमले को लेकर चीन ने अब ग्वादर बंदरगाह पर बन रहे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को कराची शिफ्ट करने का फैसला किया है। बलूचों के हमले से चीन के साथ पाकिस्तान की सांसें भी फूली हुई हैं। चीन का सीपेक प्रोजेक्ट उसकी बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा है। चीन को काबू में रखने के लिए अमेरिका ने अपने पश्चिमी क्षेत्र के गुआम नेवल बेस पर क्या बड़ी तैयारी की है। ताइवान ने चीन को दो टूक कहा है कि वो किसी भी हाल में चीन के सामने नहीं झुकने वाला है और कल से मालाबार समंदर में होने वाली संयुक्त युद्धाभ्यास में अमेरिका का परमाणु हथियारों से लैस युद्धपोत भी शामिल होगा। इन सभी खबरों को देखने के लिए देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। प्रशांत महासागर में चीन की आक्रामक रवैये और साजिशों को देखते हुए अमेरिकी सेना अपने पश्चिमी क्षेत्र की गुआम नेवल बेस पर इजरायल की आयरन डोम सिस्टम को तैनात कर रही है। अमेरिका ने इजरायल से आयरन डोम सिस्टम के 2 अत्याधुनिक वर्जन को खरीदा है। आयरन डोम सिस्टम कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को भी मार गिरा सकता है। ताइवान को जबरदस्ती कब्जाने की मंशा से लगातार घुसपैठ कर रहे चीन को ताइवान ने करारा जवाब दिया है। ताइवान के उपराष्ट्रपति साई इंग-वेन ने कहा कि उनका देश चीन के सामने कभी नहीं झुकेगा। उन्होंने कहा कि ताइवान अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने पर काम करता रहेगा ताकि चीन जैसी हिमाकत कोई दूसरा देश न करे। कुछ दिन पहले जिनपिंग ने कहा था कि ताइवान को जल्द चीन में मिला लिया जाएगा। अमेरिका को ताइवान को लेकर समझौते का सम्मान करने का भरोसा देने के बावजूद चीन अपनी विस्तारवादी नीति से बाज नहीं आ रहा है। कल ताइवान के नेशनल डे के मौके पर भी चीन के 3 फाइटर जेट ने ताइवान के इलाके में घुसपैठ की। ताइवान की सीमा में चीन ने अपने 2 J-16 और Y-8 विमानों को भेजा। हाल ही में चीन ने एक दिन में 52 फाइटर जेट ताइवान की सीमा में भेजे थे। चीन की दादागिरी से निपटने के लिए भारत और अमेरिका कई बार मालाबार के समंदर में युद्धाभ्यास कर चुके हैं। इस बार कल से 15 अक्टूबर तक चलने वाले संयुक्त युद्धाभ्यास में परमाणु हथियारों से लैस अमेरिकी विमान वाहक युद्धपोत कार्ल विंसन पहली बार हिस्सा लेगा। 3 दिनों तक चलने वाले इस संयुक्त युद्धाभ्यास में क्वाड देशों के सदस्य भारत, अमेरिका के साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होंगे।
तालिबान की सरकार ने अमेरिका को चेताते हुए कहा है कि अफगानिस्तान में उसकी सत्ता को अस्थिर करने की कोशिश न करे। तालिबान सरकार में विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने दोहा में अमेरिकी सरकार के बड़े अधिकारियों के सामने दो टूक कहा कि ऐसी किसी भी कोशिश का अंजाम बुरा हो सकता है। तालिबान की सत्ता आने के बाद पहली बार दोहा में अमेरिका और तालिबान के बीच पहली बार द्विपक्षीय बातचीत हुई है। तालिबान ने आतंकी संगठन ISIS खुरासान गुट पर शिकंजा और कसने का दावा किया है। तालिबान ने खुरासान गुट के 8 और आतंकियों को गिरफ्तार किया। तालिबान ने दावा किया है कि गिरफ्तार किए गए ISIS के आतंकी बड़े हमले की योजना बना रहे थे। हाल के दिनों में काबुल के बाद कुदुंज में मस्जिद में बड़ा धमाका कर ISIS खुरासान गुट ने तालिबान को बड़ी चुनौती दी है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने काबुल में रह रहे अमेरिकियों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। अमेरिका ने अपने नागरिकों से काबुल के सेरेना होटल और उसके आसपास के इलाकों में जाने से मना किया। इसके साथ सेरेना होटल और आसपास रहने वाले अमेरिकी नागरिकों को तुरंत किसी और जगह शिफ्ट करने को कहा है। आत्मघाती हमले की आशंका से अमेरिका ने ये चेतावनी जारी की। आतंक के खिलाफ लड़ाई को लेकर तुर्की ने अमेरिका पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। तुर्की के विदेश मंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि अमेरिका ने ISIS के आतंकियों को सीरिया से अफगानिस्तान भेज दिया। तुर्की के मेवलुत चाउसोलो ने कहा है कि अमेरिका ISIS के खिलाफ लड़ाई को लेकर गंभीर नहीं है। सीरिया में अमेरिका लंबे समय से मौजूद है। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान से न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत के टेबल पर आने की अपील की है। हालांकि अमेरिका ने इसके साथ ये भी कहा है कि बातचीत ईरान के रवैये पर निर्भर करता है। इस बीच ईरान लगातार यूरेनियम का भंडारण बढ़ा रहा है। एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक ईरान के पास 120 किलोग्राम यूरेनियम है, जो 2015 में हुई परमाणु डील में तय मात्रा से कहीं ज्यादा है। इधर T20 लीग के फाइनल में धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स 9वीं बार फाइनल में पहुंच गई है। चेन्नई चौथी बार खिताब जीतने से सिर्फ 1 कदम की दूरी पर है। वहीं चेन्नई से हारने वाली दिल्ली कैपिटल्स के पास अभी फाइनल में पहुंचने का एक और मौका है। आज एलिमिनेटर राउंड में कोलकाता और बैंगलोर के बीच मुकाबला होगा। अब T20 लीग से जुड़ी सभी अहम खबरों को देखिए टॉप 9 T20 लीग। दिल्ली को 4 विकेट से हराकर चेन्नई सुपर किंग्स T20 लीग के फाइनल में पहुंच गई है। पहले क्वालीफायर में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को जीत के लिए 173 रनों का लक्ष्य दिया था। चेन्नई की टीम ने 19.4 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 173 रन बनाकर मैच जीत लिया। चेन्नई की टीम 9वीं बार T20 लीग के फाइनल में पहुंची है। चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला पूरे सीजन में नहीं चला, लेकिन दिल्ली के खिलाफ मुकाबले में धोनी ने सिर्फ 6 गेंद में मैच छीन लिया। धोनी ने 6 गेंदों में नाबाद 18 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल था। आखिरी ओवर की 6 गेंद में चेन्नई को जीत के लिए 13 रन चाहिए थे। धोनी ने 3 चौके लगाकर टीम को एक बार फिर फाइनल में पहुंचा दिया। दिल्ली की टीम एक बार फिर T20 लीग का खिताब नहीं जीत पाई है। चेन्नई से हारने के बावजूद दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल में पहुंचने के लिए एक और मौका मिलेगा। आज होने वाले एलिमिनेटर राउंड में कोलकाता और बैंगलोर के बीच होने वाले विजेता टीम से उसका मैच होगा। साल 2008 से लेकर अभी तक दिल्ली की टीम एक ही बार पिछले साल फाइनल में पहुंची थी। चेन्नई सुपर किंग्स को T20 लीग के फाइनल में पहुंचाने में टीम के ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ की 70 रनों की शानदार पारी का अहम रोल रहा। गायकवाड़ ने 50 गेंदों में 70 रन बनाकर टीम की जीत की नींव रखी। उन्होंने अपनी पारी में 5 चौके और 2 छक्के लगाए। गायकवाड़ ने उथप्पा के साथ 110 रनों की अहम साझेदारी भी की। इस बेहतरीन पारी के लिए गायकवाड़ को मैन ऑफ द मैच चुना गया। दिल्ली के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से रॉबिन उथप्पा ने 63 रनों की अहम पारी खेली। उथप्पा ने 44 गेंदों में 63 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उथप्पा ने 23 पारियों के बाद T20 लीग में पहला अर्धशतक लगाया। ये चेन्नई के लिए T20 लीग में उनका पहला अर्धशतक है, जबकि T20 लीग में उथप्पा का ये 25वां अर्धशतक है। दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी लड़खड़ाने के बाद मध्यक्रम में कप्तान ऋषभ पंत ने मोर्चा संभाला। पंत ने सिर्फ 35 गेंदों में नाबाद 51 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। पंत ने अपनी पारी के दौरान 2 छक्के सिर्फ एक हाथ से जड़े। पंत के साथ शिमरॉन हेटमायर ने भी 24 गेंदों में ताबड़तोड़ 37 रन जोड़े। पंत और हेटमायर की पारी की बदौलत ही दिल्ली का स्कोर 172 तक पहुँचा। दिल्ली की ओर से ओपनर पृथ्वी शॉ और शिखर धवन ने तेज शुरुआत की। पृथ्वी ने सिर्फ 34 गेंदों में 60 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के लगाए। T20 लीग में पृथ्वी का ये 10वां अर्धशतक है, जबकि दूसरी तरफ शिखर धवन मौजूदा सीजन में अब तक एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए। चेन्नई के खिलाफ मुकाबले में भी धवन 7 रन ही बना पाए। T20 लीग में आज एलिमिनेटर राउंड में कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच मुकाबला होगा। जो भी टीम इस मुकाबले में हारेगी वो फाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगी। कोहली की कप्तानी में खेल रही बैंगलोर की टीम अब तक एक बार भी T20 लीग का खिताब नहीं जीत पाई है। वहीं कोलकाता की टीम साल 2012 में एक बार विजेता बनी थी। T20 लीग का फाइनल 15 अक्टूबर को खेला जाएगा।
महिला T20 क्रिकेट सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 14 रन से हराकर सीरीज 2-0 से जीत ली। ऑस्ट्रेलिया ने जीत के लिए भारत को 150 रनों का लक्ष्य दिया था। जवाब में भारतीय महिला क्रिकेट टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 135 रन ही बना सकी। भारत की ओर से स्मृति मंधाना ने सबसे ज्यादा 52 रन बनाए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।